सर्वे करने के अधिकारी होते थे, जो बिहार प्रदेश से होते थे, वो लोग क्या करते थे कि वो अपनी मर्जी से ही उनकी जाति का कॉलम भर दिया करते थे। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ विजय और आप हमें देख रहे हैं हमारे ट्राइबल खबर यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ आज एक साथी जुड़ रहे हैं। इनका इंटरव्यू करने से इनका इनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं। हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम संख्या में जनजातीय आदिवासी समुदाय हैं या कई सारे समुदाय हैं जिन्हें अभी तक जोड़ा नहीं गया है। 1 या 2% होने के कारण इन लोगों के साथ में हमेशा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन्हें। हम देखते हैं यहाँ पर कई बड़े राज्यों में, खास करके मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कई राज्यों में, जहाँ पर फेक सर्टिफिकेट बना करके जो अनुसूचित जनजाति का होता है उससे हक खाया जाता है हम लोगों का। लेकिन कई ऐसे भी समुदाय हमारे हैं यहाँ पर, उन लोगों की जनजातीय सर्टिफिकेट नहीं बनाई जा रही है, जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खरवार की आवाज से हमारे शैलेश प्रसाद खरवार जी। आज उन्हीं से जानेंगे कि क्या है उनकी समस्याएं और क्यों लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं और क्या उनकी है मांगे। नमस्कार खरवार जी। जय जवाहर सर। जय मेरा जवाहर। नाम शैलेश प्रसाद खरवार है और मैं खरवार की आवाज से मैं छोटा सा मेरा पेज है, मैं उससे काम करता हूँ। और सर मैं खरवार जनजाति से हूँ और हमारे यहाँ के लोगों को हम अपनी पहचान के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। जब हम तहसीलों पे जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, तो हमें अन्य अन्य पिछड़े वर्गों का सर्टिफिकेट दिया जाता है और अन्य पिछड़ा वर्गों से जोड़ने की कोशिश की जाती है। जबकि सर हम मूलतः खरवार जनजाति से हैं और जिस कारण से हमको हमारे अधिकार हैं वो हमको अभी तक नहीं मिल पाए। बिल्कुल कुछ 0.00001% ही लोग हैं जिसको हमारे कुछ लोगों को ही इस प्रमाण पत्र का सुविधा मिल पाया है, नहीं तो अभी तक हम अपने अधिकारों से वंचित हैं सर। अब मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की समस्याएं आ रही है। सर जैसे कि हम खरवार जनजाति से हैं और हम सूर्यवंशी, हमारे सूर्यवंशी से हमारा नाता है। लेकिन सर ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं हमको हमारे पूर्वजों में हम जैसे मैदानी क्षेत्रों में हमने काम किया, मैदानी क्षेत्रों के जो हमारे खरवार भाई जो मैदानी क्षेत्रों में चले गए, उनको उनको जहाँ जैसे रोजगार मिला वैसे रोजगार के हिसाब से उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया और उसी रोजगार के अंतर्गत ही उनको उसी नाम से पुकारे जाने लगा। जैसे कि वहां पे कुछ लोगों को कमकर कहकर भी कहा जाने लगा, जबकि कमकर एक कहार जनजाति है जो ओबीसी चंद्रवंशी जाति होती है। वो वो लोग क्या कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनकी वजह से हम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपने कुछ समय पहले कुछ एक प्रोटेस्ट शेयर किया था। प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट था नहीं था सर, वो एक क्या कहते हैं बिहार में अभी जातीय जो जनगणना चल रही थी उसमें जी। ऐसा था कि जो जातीय जनगणना थी और उस जनगणना में जहां भी अधिकारी जाते थे और वहां पे जो हमारे समाज के लोग अपनी जनगणना के लिए जब अपनी जाति बताते थे तो उन लोगों को क्या कहते हैं उनकी जाति नहीं लिखी जाती थी और वो जातीय जो जनगणना के जो अधिकारी होते थे, जो सर्वे करने के अधिकारी होते थे, जो बिहार प्रदेश से होते थे, वो लोग क्या करते थे कि वो अपनी मर्जी से ही उनकी जाति का कॉलम भर दिया करते थे सर। ये इंटरेस्टिंग है। खरवार साहब हमें बता रहे हैं कि
बिहार में जो जनगणना जाति जनगणना हो रही है वर्तमान में, और इस जनगणना में खरवारों को उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी अन्य जाति लिखी जा रही है, और फिर इस तरह का एक स्कैम बता रहे हैं खरवार जी। हाँ। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा, मैं आपसे एक बात पूछना भूल गया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ की खरवार जनजातियों की स्थिति क्या है? मैं बिहार सिवान से हूँ। और हुँ, वहाँ पर जो बहुत ही जो जो मेरा गांव है, हुँ, उस गांव में खरवारों की बहुत ही बुरी स्थिति है। शिक्षा दर बहुत कम है। और हुँ, क्या कहते हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी नहीं जानते कि कैसे वो लड़ेंगे। उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो अन्य हुँ, जातियों के हैं, वो उनको जिस नाम से उनके कागज में फार्मों में जो नाम भर दिया जाता है, वही नाम से वो चलता आ गया। आज तक उसी नामों से वो चलता आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं सर कि हमारे यहाँ बिहार और कई जिलों क्षेत्रों में हमारे खरवार जनजाति के खतानी में कमकर दर्ज कर दिया गया है। जबकि जी, हमारी जो वास्तविक जाति वो खरवार है। और लेकिन सिमिलरिटी कहार जाति के होने के कारण, क्योंकि कमकर कमकर कुछ लोग जो कहार होते हैं और चंद्रवंशी हुँ, से है, हम लोग चंद्रवंशी नहीं है, हम लोग सूर्यवंशी खरवार हैं। लेकिन अनपढ़ होने के कारण उनके खतानी और उनके सरकारी दस्तावेजों में पुराने समय में कमकर दर्ज कर दिया गया उनके काम के वो देखते हुए, जो वो काम करते थे, जो भी उसके कारण से आज तक कोई अधिकार नहीं मिल पाया। और काफी बुरी स्थिति है हमारे साइड बिहार में और अन्य जिलों में आपने भी। कौन-सा जिला बताया आपने? मैं सिवान जिला का बता रहा हूँ वैसे। सिवान, छपरा, बक्सर, गोपालगंज और रोहतास। अ, रोहतास में तो सर किला है हमारे पूर्वजों का। अ, और सासाराम, जी, जी। ये कई जगह है, कटिहार। जी। अ, जी, और एक सवाल था मेरा, जो आपने कुछ एक पीडीएफ भेजा था, जो कि हम्म, एसटीएससी कमीशन से था, जो हाँ मतलब जी। इस शेड्यूल ट्राइब फॉर नेशनल कमीशन का जो एक है, उसमें आपने एक भेजा है कि जो कहार, कुम्हार, कम्हार और भोजा जातियों का जो फर्जी तरीके से एसटी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है, और जी। मतलब जी। ये सर ये मामला क्या है? वो मामला है सर कि वहाँ के उत्तर प्रदेश के कोई बड़े अधिकारी, अनुसूचित जनजाति के कोई बड़े अधिकारी हैं, जो ब्रिजलाल जी, उनके द्वारा ये जांच कराई गई कि जो कहार जाति के हैं, जो चंद्रवंशी, जो जो वास्तविक कहार चंद्रवंशी हैं, वो लोग खरवार जाति का प्रमाण पत्र वो बनवाकर और वो उसका लाभ ले रहे हैं। जबकि हम जैसे वास्तविक लोगों का प्रमाण पत्र नहीं बन पाता उनकी वजह से। और आप लगातार जो खरवार जनजातियों का जो शोषण के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि वो शोषण है क्या? दरअसल हम लोग इतने बँटे हुए हैं ट्राइबल समुदाय में, कि पता नहीं चलता है कि भई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सर वो शोषण यह है कि आज के समय में हमारे समाज में संगठन तो बहुत से बने हैं, बहुत तरह के संगठन बनाए गए हैं और हमारे समाज के नाम पर। और हमेशा हमारे जो समस्याओं को लेकर के वो बात उठाते हैं। लेकिन जब वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाने के बाद वो हमारी आवाजों को नहीं उठाते। वो सिर्फ अपने ही स्वार्थ और अपने महत्वाकांक्षा में ही डूब जाते हैं सर। वो हमारी आवाजों को कोई भी नहीं पहुंच पाते। सिर्फ हमारे जैसे आम कार्यकर्ता ही इस बातों को लेकर उठाते हैं और हमेशा लड़ते रहते हैं। स्पेसिफिक कीजिएगा, मतलब स्पष्ट कीजिएगा कि मतलब किस तरह की आवाज़ को आपकी दबाई जा रही है और क्या है मामला इन चीज़ों को लेकर? चूँकि दर्शक नहीं समझ पाएँगे अब। सर्वप्रथम सर कि हमारा जो है प्रमाण पत्र नहीं बनता है सर्वप्रथम। और वहां पे ये कहकर हमको हमारे प्रमाण पत्रों को रिजेक्ट कर दिया जाता है या निष्कासित कर दिया जाता है कि आप फलाने जाति से हो, जिसके कारण से हमें सर किसी प्रकार की सुविधा भी नहीं मिल पाती। हालांकि हमारे समाज में कई लोगों के पास है और
जिन लोगों के पास होता है उन लोगों के ऊपर हमेशा खतरा इस तरह का रहता है कि उन पर जांच बिठा दी जाती है। कई कई हमारे भाइयों की नौकरी चली गई, लेकिन उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है सर। और हमें ये किसी तो प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पाती सर। जी, जी, ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। चूँकि बिहार के बारे में, जनजातियों के बारे में बहुत अधिक जानकारी मेरे पास है नहीं। सर बहुत मतलब कि जो वहाँ की बिहार की जनजातियां हैं, वो वहाँ की जनजाति होकर भी उन्हें जनजाति का कोई लाभ नहीं है सर। उन्हें उनके उनके ऊपर कोई आयोग कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई संगठन उनके ऊपर कोई कार्य नहीं करता। उनको बस उनको उनके उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। वो रोजमर्रा की जिंदगी में खुद ही अपना काम करते हैं, खुद ही जैसे अपना जीविका चला रहे हैं बस। कोई सहायता नहीं उपलब्ध है सर। चूँकि ये बड़ा एक्यूजेशन है, चूँकि हम लोग कई बार बिहार में तो खैर हाँ, जनजातियों को मात्र विधानसभा में शायद 2 सीट है या समथिंग है। इसके अलावा और लोकसभा में 1 भी सीट नहीं है। वहाँ पर किस तरह से हमारी लड़ाई अगर हमारी लड़ाई सर हमारी पहचान के लिए है। हमें हमारी पहचान चाहिए सर। हमारा शोषण जो हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। तो खरवार, फिर भी खरवार जनजाति तो वहाँ पे एसटी सूची में है बिहार के। इसके बावजूद भी बिल- आपके बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। और बिल्कुल होता है, लेकिन जब कई सब लोगों का प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। बहुत से लोग हैं हमारे, मेरे से बहुत से लोग हैं, जुड़ते हैं और बताते हैं, मैं उनको तरीका बताता हूँ। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको उनके खतानी के आधार पे उनके उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपके जो खैतानी का जो कागज है, जो दस्तावेज है, उसमें कमकर लिखा हुआ है। जबकि कमकर कोई जाति नहीं है, किसी भी जगह पे कहीं पे भी कमकर किसी जाति या किसी भी लिस्ट में नहीं है। लेकिन बिहार के सरकार प्रशासन द्वारा उस कमकर जो नाम है उसको अन्य पिछड़ा वर्ग में चंद्रवंशी के साथ जोड़ दिया गया है। जबकि जो जिसके कारण खरवार जाति का प्रमाण पत्र कई लोगों को नहीं मिल पा रहा, या तो कई कई लोग खरवार जाति के लोग भी अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाण पत्र बनाने पे मजबूर हो चुके हैं। जो चंद्रवंशी हैं, जो वास्तविक चंद्रवंशी हैं और कहार हैं, वो लोगों का तो प्रमाण पत्र बन रहा है। वो चंद्रवंशी हैं, कहार हैं, कमकर कमकर एक पुकारू नाम है जो काम के कारण मिला, जैसे काम करने वाले व्यक्ति को कमकर कहा गया सर बिहार में। और उसके वैसे वो लोग कहार के लोग, कहार जो जाति के लोग भी काम करते थे, और जो जनजाति के लोग पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में आए, वो लोग भी वही काम करने लग गए। लेकिन उस काम के चलते उन लोगों के दस्तावेजों में, क्योंकि वो ज्यादा शिक्षित नहीं थे, और उस कारण से उनके दस्तावेजों में यही कमकर नाम पड़ गया, और उसकी वजह से उनको बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से चाहता हूँ कि हमारे खरवार जाति को, जो वास्तविक खरवार जाति के लोग हैं, उनको जो जनगणना के आधार पर और जो किसी भी जांच के आधार पर उनको जो साबित हुआ है, उनको क्या कहते हैं, उनको अधिकार उनका मिलना चाहिए। और इस तरह की जो समस्या है, इनको लेकर खरवार जो संगठन है, वो किस स्तर पर वहाँ पर सरकार से बातचीत कर रही है, या फिर बातचीत भी बंद हो गई है? क्या स्थिति है उसकी? सर कई बार वहाँ शंभू सुबन जी, वहाँ बिहार के जो बिहार जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, और जी। जहाँ तक जानकारी है कि वो भी शायद इसी जनजाति से ही हैं, खरवार जनजाति से ही विलोम रखते हैं। और वो उनको सब कुछ पता होने के कारण भी कोई ठोस आवाज नहीं उठाई जाती सर। जी, जी। हमेशा कई और बार अनेक पत्रों से, मेल से और प्रोटेस्ट से, कई बार प्रोटेस्ट भी हुआ पटना में, यूपी में कई बार प्रोटेस्ट हुआ तहसीलों पे, लेकिन हमेशा आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। हालांकि जो हमारे आयोग, राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष थे पूर्व, जो पहले के छत्तीसगढ़ के, अब कांग्रेस में जो अभी सम्मिलित हो गए,
वो भी इनको भी इस बारे में चर्चा कराई गई थी। मैं आपको इसके पर्सनली मैं आपको इसकी वीडियो भेज दूँगा। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि खरवार जनजाति की कमकर जाति के लोग ही खरवार जनजाति के लोग हैं। जी, जी। हम लोगों ने शायद सभी विषय कवर कर लिए हैं। फिर से अगर बात करनी हो तो आपसे ज़रूर बात करेंगे। जी। लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी के लिए बातचीत को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा आपका इन्विटेशन भी बहुत-बहुत स्वीकार धन्यवाद जो हमारी आवाज़ को आपने अपना समय दिया हमारी आवाज़ सुनने के लिए और हमारी कठिनाइयों को आपने सुना। जी, धन्यवाद। जी, जय जवाहर। जय जवाहर।